हाँ, एक और चैप्टर सोमवार को करते हैं, बताते हैं सब। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका। ठीक है, कोशिका क्या है? तो हम लोग का जो शरीर है, अगर पूरा स्ट्रक्चर जो देखिएगा तो बहुत ज़्यादा जूम करिएगा, जैसे कोई भी चीज़ जो बना हुआ है हम लोग का शरीर, उसको बहुत ज़्यादा जूम करेंगे तो चमड़ा और ज़्यादा जूम कीजिएगा, बहुत ज़्यादा जूम कीजिएगा तो सबसे लास्ट में आपका यही दिखेगा। पूरा शरीर जो है वो इसी से मिल करके बना हुआ है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। ठीक है, और इसी में जो भी हम लोग का शरीर का जो भी स्ट्रक्चर या फिर जो भी गुण होता है वो इसी के कारण होता है। तो सब मेन है हम लोग का सबसे यही। तो इसीलिए हम लोग का शरीर का सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई हम लोग किसको बोलते हैं? कोशिका को बोलते हैं, क्योंकि यही जो है वो हम लोग को शरीर को संरचना देता है। बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो यही बनाता है। तो इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए पहले क्या क्या है एक एक करके पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद थ्योरी से समझेंगे। देखिए, तो सबसे पहले है कि यहाँ पर सबसे बाहर में एक आपका दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं झिल्ली। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? झिल्ली, जो कि कोशिका झिल्ली है। झिल्ली मतलब क्या? एक पैकिंग करने का, एक मतलब पैक करके रखता है। ये जो है चारों तरफ से, अगर मान लो कि ये नहीं रहेगा तो इसमें जो लिक्विड है वो तो बह जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि ये जो झिल्ली है वो चारों तरफ से पूरा पैक करके रखता है, और ये ऐसे खुला नहीं रहता, ये चारों तरफ से पूरा पैक रहता है, लेकिन आधा कटिंग करके ये बनाया हुआ है। ठीक है, हाँ दिखाया हुआ है, लेकिन ये पूरा पैक रहता है, और ये पूरा जो आपका झिल्ली है वो पूरा ढका हुआ रहता है। ठीक है, अब उसमें जो है देखिए यहाँ पर एक लिक्विड है और एक यहाँ पर भी आपको लिक्विड मिलेगा। एक यहाँ देखिए लिक्विड है और ये यहाँ पर पानी की तरह दिख रहा है। तो दो गो पानी की तरह दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं जीव द्रव। ठीक है, इसका खोज किसने किया था? तो पुरकिंजे। कौन है? पुरकिंजे। इसका नाम जो है, सबका नाम बोलते रहिएगा तभी याद हो पाएगा, नहीं तो नहीं याद हो पाएगा। हाँ रुकिए, कहाँ चला गया? साइटोप्लाज्म ना? नहीं, लेकिन है आपका से ये रुकिए, एक सेकंड रुकिए, बता रहे हैं। हम भूल जा रहे हैं। अरे उसमें थ्योरी में आएंगे ना, उसमें सब लिखा हुआ है, उसमें फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, तो जीव द्रव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो हम लोग का जो है जीव द्रव किसको बोलते हैं? तो दोनों को मिल करके, यानी कि जो यहाँ पर है केंद्रक और ये है आपका कोशिका। तो कोशिका में भी लिक्विड है और केंद्रक में भी लिक्विड है। दोनों का लिक्विड जब मिला करके बोलना है तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको जीव द्रव। लेकिन जब अगर इसको ये वाला जो लिक्विड है बड़ा वाला, इसको अगर ये वाला लिक्विड को अगर बोलना रहेगा तो हम लोग बोलेंगे कोशिका द्रव, और ये वाला जो लिक्विड है उसको हम लोग बोलेंगे केंद्रक द्रव। ये हम लोग का कहाँ पर है? तो केंद्र में है, और ये आपका कहाँ पर है? कोशिका में है। ठीक है, सबसे बाहर वाला इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। उसमें ये दोनों लिक्विड को क्या बोलते हैं? जीव द्रव। उसमें ये जो लिक्विड है उसको क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव। ये इसको क्या बोलेंगे? केंद्रक द्रव। ठीक है, अब उसमें देखिए बहुत सारा अंग है हम लोग का कोशिका में। तो सबसे पहले है देखिए ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या करता है? तो हम लोग का जो शरीर में जो
ऊर्जा देने का काम करता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया करता है। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ सांस लिए तो वो फेफड़ा में गया, फिर वो जो ब्लड है वो आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड वो पूरा आपका शरीर में गया, और शरीर में गया तो वो आपका कोशिका में वो आपका ऑक्सीजन भेजता है, और यहीं पर जो है आपका क्या करता है कि एटीपी जो आपका एटीपी 36 एटीपी बनाता है, जो कि आपका एक ग्लूकोज के बराबर होता है। और यही एक ग्लूकोज जो है हम लोग का मतलब कि आपका 1 कैलोरी ऊर्जा देता है, जो कि आप 4.3 कैलोरी ऊर्जा देता है, जो कि हम लोग का एनर्जी के रूप में होता है। हम लोग का जो शरीर है उसमें लगभग नॉर्मली 2500 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होता है, जिसमें से आपका एक जो ग्लूकोज होता है वो 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। अब देखिए ये हो गया आपका कुछ माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या बोलते हैं? पावर ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ सेल, है ना। फिर उसके बाद देखिए अब ये जो है यहाँ पर मतलब कि 2 को बना हुआ स्ट्रक्चर, ये क्या है? तो ये है आपका क्या बोलते हैं, अंतःप्रदत्तो जालिका, है ना। तो अंतःप्रदत्तो जालिका ये क्या करता है? तो जैसे ये कोशिका है, अगर ये हड्डी की तरह देखिए पूरा बना हुआ है स्ट्रक्चर, जो कि पूरा मतलब कि कंकाल का, आंतरिक कंकाल का काम करता है, ठीक है। अंदर में जैसे हम लोग का हड्डी है, उसी तरीके से कोशिका के अंदर हड्डी कौन सा है? तो आपका ये, जिसको आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं आपका अंतःप्रदत्तो जालिका। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या चीज? रेटिकुलम, रेटिकुलम, अंतःप्रदत्तो जालिका, अंतःप्रदत्तो जालिका, ठीक है। अंतःप्रदत्तो जालिका जो है, अब बैठो जी, अंतःप्रदत्तो जालिका होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए ये जो है कंकाल जो है आपको 2 को दिख रहा होगा, एक पीला वाला दिख रहा होगा और एक आपका क्या है, ये आपका दिख रहा है आपका इस तरीके से बना हुआ है। तो देखिए 2 तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि चिकनी अंतःप्रदत्तो जालिका और खुरदरी अंतःप्रदत्तो जालिका, ठीक है। 2 तरह का होता है, कौन कौन सा? हाँ, ठीक है। तो चिकनी अंतःप्रदत्तो जालिका और खुरदरी अंतःप्रदत्तो जालिका, जो कि आपका ये क्या करता है? तो देखिए ये जो है आपका वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। ये जो आपका है, ये जो कि आपका क्या करेगा? तो वसा का, जैसे हम लोग का बॉडी में बॉडी फैट होता है, चर्बी, और जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं तो हम लोग एनर्जी किससे मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट जितना भी होता है उसी से हम लोग को एनर्जी मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है तो ये निर्माण करता है कार्बोहाइड्रेट का, और वसा का भी। वसा भी एक तरह का क्या है? आपका कार्बोहाइड्रेट ही है। जब हम लोग का बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ खाना खा रहे हैं, तो खाना खा रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट मिलता है, यानी अब वही कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा जमा करते, जैसे खाते जा रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो आप लोग का जमा होते 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 वो एक चर्बी के रूप में बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वसा बोलते हैं, फैट बोलते हैं, है ना। अब ये हो गया, तो ये क्या चीज का निर्माण करता है? फैट का और कार्बोहाइड्रेट का। इसका क्या नाम है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतःप्रदत्तो जालिका, ठीक है। अब उसके बाद ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर खुरदरी अंतःप्रदत्तो जालिका, खुरदरी अंतःप्रदत्तो जालिका, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए कोई भी चीज खुरदुरा कब होता है? जब अगर मान ले ऐसे जब करेंगे तो वहां खुरदुरा कब लगेगा? जब उसमें कुछ छोटा छोटा निकला हुआ रहेगा, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर जो है वो निकला हुआ है, ये क्या है आपका? राइबोसोम। देखिए वो कुछ इस तरीके से रहता है, देखिए ये है आपका राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है वो क्या करता है? तो प्रोटीन का निर्माण करता है। हम लोग का शरीर में जो है प्रोटीन का निर्माण करने का काम कौन करता है? तो राइबोसोम। तो ये जो खुरदरी अंतःप्रदत्तो जालिका है उसी के अंदर होता है राइबोसोम, और राइबोसोम ही है जो हम लोग का शरीर में आपका प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। तो सबसे बाहर का स्ट्रक्चर में कौन सा झिल्ली पाया जाता है? कोशिका झिल्ली। उसके फिर लिक्विड 2 तरह होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव। जीव द्रव का खोज किसने किया था? पुरकिंजे, ठीक है। उसके बाद
जो दो गो लिक्विड है तो एक गो लिक्विड सबसे बाहर वाला लिक्विड है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव। अंदर में जो लिक्विड है उसको क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव। उसमें फिर उसके बाद हम लोग का जो कोशिका के अंदर जो कंकाल है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। रफ जो है वो रफ क्यों होता है? उसमें क्या होता है? राइबोसोम होता है। राइबोसोम जो है वो क्या काम करता है? प्रोटीन बनाता है। चिकनी अंतःप्रदत्त जालिका क्या काम करता है? ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, कोशिका में शक्ति देने का काम करता है। और यही जो है कोशिका में शक्ति देगा और कोशिका में जितना शक्ति देते जाएगा और हम लोग का बॉडी में शक्ति मिलेगा। अगर ये नहीं रहेगा तो हम लोग खड़ा भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम लोग को शक्ति मिलेगा ही नहीं तो खड़ा कैसे हो पाएंगे? ना बोल पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। तो यही जो है वो हम लोग को एनर्जी देने का काम करता है। अब इसमें जो है ये जो उभरा हुआ भाग है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो क्रिस्टी पाया जाता है। और इसमें जो है अब इसी में बताएं कि हम लोग जब सांस लिए तो सबसे पहले कहाँ गया? तो वो जो ऑक्सीजन है वो फेफड़ा में गया। फेफड़ा में जो है वो ऑक्सीजन वाला जो ऑक्सीजन क्या करता है? फेफड़ा वो ब्लड में जाकर के मिल जाता है। अब ब्लड जो है वो पूरा पूरा शरीर के अंग में जाता है और वो कोशिका में जाता है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और वो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर क्या बनाएगा कि आपका एटीपी निर्माण करेगा, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, जो कि आपका एटीपी जो कि 36 एटीपी का निर्माण करता है, जो कि 1 ग्लूकोज के बराबर होता है। और 1 ग्लूकोज से हम लोग को क्या एनर्जी मिलता है? जो कि 4.2 है ना, 4.23 इस तरीके से होगा। ठीक है। कैलोरी ऊर्जा जो कि हम लोग को देता है। फिर उसके बाद है ये हो गया। अब देखें एक ग्राम नहीं तो 4, ये पूरा परफेक्ट नहीं बता रहा वो। हाँ 4.3 होता है, 4 नहीं देता है। उसके बाद है कुल देखिए ये है लाइसोसोम। ठीक है। लाइसोसोम अब ये काम क्या करता है? तो जैसे हम लोग का शरीर में क्या करता है कि जैसे मान लो कि कोई भी अगर कोशिका का कोई भी अंग अगर मान लो कि मर गया है तो कोई भी अगर अंग मरेगा तो वो सड़ जाएगा। हम लोग का शरीर में भी कोई भी अंग अगर मर गया और उसको हटाइएगा नहीं तो वो क्या हो जाता है? सड़ जाता है। तो इसमें भी अब अंदर में सड़ जाएगा तो उसको रिपेयर करने के लिए कौन? जैसे हम लोग को ऊपर से छिलाव लग गया, टच कुछ हो गया तो हम लोग डॉक्टर से दिखाओगा के लिए। लेकिन अब वो कोशिका के अंदर का जो अंग है तो पहले बात तो कोशिका दिखिए नहीं रहा, अब उसके अंदर का भी अंग अगर मर गया हम लोग को तो दिखेगा नहीं और धीरे धीरे क्या करेगा? खराब कर देगा। क्योंकि बहुत सारा कोशिका मरता है। हम लोग सोते भी हैं तो बहुत सारा कोशिका जता के मर गया, कहीं चढ़ ऐसे मारे तो बहुत सारा कोशिका मर गया। कुछ भी वर्कआउट करते हैं हम लोग, दौड़ते हैं, कोई भी काम करते हैं तो हम लोग का कोशिका मरता है। तो कोशिका मरेगा तो कोशिका का बहुत सारा कोशिका मरेगा, बहुत सारा कोशिका का अंग मरेगा। तो अब अंग मरेगा तो उसको रिपेयर करने का काम कौन करेगा? तो ये जो इसमें एक लिक्विड होता है, ठीक है, वो क्या करता है ना कि जहां पर मतलब जो कोशिका का अंग मर गया वहां पर जाकर छिड़क देता है और छिड़क देगा। और वो क्या करेगा कि मतलब कि उसमें जैसे एगो दवाई होता था ना, पहले गवर्नमेंट मतलब हॉस्पिटल में मिलता था, चोट उट लग गया तो ब्लू ब्लू वाला और लगा देता था और ठीक हो जाता था। लिक्विड पहले लग रहा आप लोग नहीं देखेंगे तो वो लिक्विड जो है सही बहुत पहले होता था कि चोट उट लग गया ना तो बस जाइए तो मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या करता था, एक लिक्विड रहता था वो ब्लू ब्लू रंग का या रेड रेड रंग का रहता था और वो उसमें लगा देता था, जिससे क्या होता था? इन्फेक्शन नहीं होता था। समझे? तो वही चीज ये करता है। ये क्या करता है ना, कोशिका का कोई भी अंग अगर मान लो खराब हो गया तो उसमें इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए वो लिक्विड जो है वो छिड़क देता है। अब मान ले पूरा कोशिके मर गया तो पूरा कोशिके मर गया तो वो भी तो सड़ा देगा। तो इसीलिए जो है ये क्या करेगा, अगर पूरा कोशिका काम नहीं कर रहा ना, अगर एकाक को नहीं काम कर रहा तो वहां जाकर के छिड़क दिया, लेकिन अगर पूरा कोशिके काम नहीं कर रहा तो वो क्या करेगा कि ये जो है पूरा अपने आप को फाड़ देगा और पूरा मतलब कोशिका के में छिड़क जाएगा, जिस कारण से क्या होगा कि पूरा कोशिका सेफ हो जाएगा। मतलब कि वो जो आपका रिएक्शन करने वाला चीज था वो खत्म हो जाएगा। हाँ
कोशिका ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्या करता है, अपने आप को फाड़ देता है और पूरा कोशिका को बचा लेता है, जिस कारण से इसको क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। कोशिका का आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ये क्या है, तो ये है आपका तारक का या सेंट्रोसोम, इसमें अलग कुछ लिखा है। ठीक है, ये क्या करता है, हाँ ठीक है, सेंट्रोसोम ही अधिकतर देखते हैं, जहाँ भी बुक में देखिएगा तो सेंट्रोसोम ही लिखा हुआ रहेगा। तो ये क्या काम करता है, जैसे हम लोग का शरीर में अब कोशिका मान लेके अगर यहाँ ऐसे मारे तो यहाँ बहुत सारा कोशिका मर गया, तो उसको रिपेयर करने के लिए मतलब कि नया कोशिका बनेगा ना, क्या कि यहाँ पर मान लो कि अगर 10,000 कोशिका मर गया है तो बनेगा नया कोशिका। तो यही जो है वो मैसेज करेगा, मतलब कि क्या करेगा, यही जो है तारकाय वो क्या करता है कि नया कोशिका बनाने में मदद करता है। जल्दी बैठो। क्या है, ये कोशिका है, हम लोग का शरीर का सबसे छोटी इकाई। आप लोग थोड़ा घसक जाइएगा तो वहां बैठ जाएंगे। ये यहाँ बेंच को पानी क्या जरूरत है, छाता से बचाना। ठीक है, तो ये क्या करता है, सेंट्रोसोम, जो कि हम लोग हिंदी में उसको तारकाय बोलते हैं। जैसे हम लोग का कोशिका में अगर कोई भी कोशिका अगर मर जाता है तो क्या करेगा कि नया जो मर गया है उसको रिपेयर करने के लिए ये क्या करता है कि कोशिका विभाजन करने में मदद करता है। तारकाय जो है वो हम लोग का शरीर में कोशिका विभाजन करने में मदद करता है। अब उसमें क्या होता है कि जैसे देखिए हम लोग का यहाँ पर चोट लगा तो यहाँ का कोशिका जो है तुरंत रिपेयर कर देता है। जैसे कहीं भी शरीर में चोट लगेगा तो वो रिपेयर करने का काम कौन करेगा, तो यही तारकाय जो है वो आपको कोशिका को निर्देश देगा कि क्या कीजिए, वहां पर जो है कोशिका ढेर सारा मर गया है तो क्या जल्दी जल्दी उसको विभाजन कीजिए। तो ये क्या करेगा ना कि एक कोशिका है, अब उसमें जो है सेंट्रल से जो है मतलब कि टूटेगा और इसको 2 कोशिका बन जाता है, और फिर 2 कोशिका है वो फिर टूटेगा 4 कोशिका बन जाएगा। उस तरीके से जो है रिपेयर कर मतलब कि आपका भरपूर्ति कर देता है, और जिससे क्या होता है कि हम लोग का जितना भी कोशिका मरा है वो रिपेयर हो जाता है। तो इसीलिए क्या बोला जाता है ना कि हम लोग को, जैसे जो भी लोग जिम उम जाते हैं तो उसमें देखे होंगे ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं। तो प्रोटीन क्यों लेते हैं, क्योंकि वो उन लोग जाते हैं जितना ज़्यादा वर्कआउट करेंगे उतना ज़्यादा कोशिका मरता है, जितना वर्कआउट कीजिएगा उतना कोशिका मरेगा। तो कोशिका मरेगा तो कोशिका को बनाने के लिए क्या करेगा, तो कोशिका जो है वो प्रोटीन से बनता है। ठीक है, कोशिका जो है वो प्रोटीन से बनता है, तो इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा ज़्यादा प्रोटीन लेने के लिए, ताकि जितना भी कोशिका मर रहा है वो तुरंत रिपेयर होते जाए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो कोशिका का विभाजन करने में मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद है और क्या बचा, उसके बाद देखिए ये है गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये काम क्या करेगा, तो जो भी आपका मतलब कि अगर कोई भी, ये ट्रांसपोर्ट का करने का काम करता है। मतलब कि समझिए ये आपका गाड़ी लेकर के बैठा हुआ है, जिसको भी इधर से उधर अगर कोई भी चीज़ लेके जाना आना है वो ट्रांसपोर्टिंग का काम पूरा पूरी अंदर में यही करेगा। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, पूरा पूरी आपका, इसका जो खोज किया था ना वो कैमिलो गोल्जी ने किया था। मतलब जो आदमी खोजा वही अपना नाम से ही उसका नाम रख दिया कि इसका गोल्जी का नाम रहेगा। अब उसके बाद आते हैं थोड़ा केंद्रक में। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियस। देखो पूरा बताते हैं, जैसे है कि हम लोग का शरीर में जैसे है कि सेंट्रोसोम, मतलब कि यहाँ पर जहाँ पर भी हम लोग का सेंट्रोसोम रहेगा वो क्या करेगा, कोशिका विभाजन में मदद करेगा। तो जैसे शरीर का जो आपका है, यहाँ पर कोई भी चोट उठ लगा तो तुरंत आपका रिपेयर कर देता है। तो हम लोग का शरीर का ऐसा एक अंग है जो कि आपका लीवर, जहाँ सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है। अगर लीवर जो है ना आधा काट के भी निकाल भी दीजिएगा ना तो रिपेयर करके फिर से नया बन जाएगा, समझे। जो भी अगर मान लो वहाँ चोट उठ भी लगता है तो वहाँ का जो है कोशिका विभाजन इतना स्पीड होता है कि आपका तुरंत रिपेयर कर देता है। तो लीवर एक ऐसा अंग है, इसीलिए
बोला जाता है कि जैसे लीवर वूवर खराब होता है तो जहाँ कुछ हो गया तो कटिंग करके निकाल दिया, फिर से वो छोड़ दिया तो अपना धीरे धीरे रिपेयर हो जाएगा। लेकिन ब्रेन एक ऐसा है, जैसे मान लिया हम लोग चोट लगा तो अगर ऊपर में चमड़ा उमड़ा में चोट लगा या थोड़ा सा हड्डी उड्डी में चोट लगा तो सेफ है, लेकिन अंदर में जो ब्रेन जैसे पूरा बना हुआ रहता है, पूरा क्या बोलते हैं, पूरा रिंग टाइप से, पचौनी टाइप से रहता है ठीक है, वो क्या रहता है ना कि वो जो पूरा ब्रेन है वो पूरा आपका बना हुआ रहता है तंत्रिका तंत्र से, और उसमें जो है ना आपका ये जो आपका तारक काय है वो नहीं के बराबर होता है। तो जिस कारण से क्या होता है कि वहाँ कोशिका विभाजन होता ही नहीं, इसीलिए बोला जाता है कि माथा में मार दीजिएगा ना तो फिर वो रिपेयर नहीं हो पाता, या तो मर जाएगा या फिर आपका पागल ही हो जाएगा। गजनी मूवी देखे है ना, मारता है बस वो भूल जाता है सब, तेरे नाम मूवी भी वही चीज़ है, हाँ मारता है फिर उसके बाद पागल ही हो जाता है। तो ये चीज़ है कि आपका ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन किस में होता है, तो लीवर में होता है, ठीक है। अगर देखिएगा वही छिपकली का जो पूंछ होता है, देखे होंगे कि उन लोग लड़ता है आपस में और एक दूसरे का पूछे पकड़ लेता है, दोनों एक दूसरे का पूछ पकड़ लेता है और कट जाता है, नीचे पूछ गिर जाता है, फिर देखेगा कुछ दिन बाद ना नया पूछ निकल जाता है। तो इसी तरह उसमें क्या होता है कि तुम्हारा कोशिका विभाजन करने का क्षमता ज़्यादा होता है, जिस कारण से उसका पूछ जो है वो फटाफट निकल जाता है। ये आपका चूहा का भी पूछ में ये क्वालिटी होता है कि उसका जो पूछ है, अगर कभी भी चूहा मतलब कि भाग उग रहा तो बच्चा लोग क्या करता है ना, उसको पूछे पकड़ लेता है तो टूट के पूछ आगे भाग जाता है, फिर देखिएगा ना कि वो रिपेयर हो जाता है, तुरंत पूछ उसका निकल जाता है, ठीक है। छिपकली का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, क्योंकि छिपकली वाला दिखता है, वो नया नया जो पूछ आता है वो दिखता है वो चीज़, ठीक है। उसके बाद है ये केंद्रक, ये क्या है, पूरा कोशिका का ब्रेन है, मतलब ये जैसा बोलेगा कोशिका वैसा ही काम करेगा। हम लोग का शरीर में पूरा कोशिका ऐसा ही बना हुआ है, लेकिन है कि अब जैसे हम लोग का जो स्किन है, स्किन में भी कोशिका है, हड्डी है उसमें भी कोशिका है, बाल में भी कोशिका है, हर चीज़ में कोशिका है। तो लेकिन अगर मान लो कि स्किन में खराब हुआ तो नया स्किन वाला कोशिका बनना चाहिए, तो नया स्किन वाला कोशिका बनाने का काम कौन, तो ये निर्देश देगा, बोलेगा कि चमड़ा वाला जो कोशिका है वो मर गया है तो चमड़ा वाला कोशिका बनाओ, ये नहीं कि हड्डी वाला कोशिका बना के यहाँ पर हड्डी को निकल गया, वैसे नहीं कर सकता है, समझे। मतलब जहाँ का कोशिका है वैसा ही वो ये ब्रेन जो है वो बताता है कि आप वैसा ही कोशिका बनाइए, जहाँ का कोशिका मरा है। अगर दांत वाला मरा है तो दांत वाला ही हड्डी का ही बनेगा। इसीलिए कहीं भी अगर चोट लगता है, जैसे टूट गया हड्डी तो क्या करेगा, पूरा प्लास्टर कर देगा। वो कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि कैल्शियम खाली बस वो देता है, अब बाकी जो है कोशिका ना वो अपने अपने बनते बनते और रिपेयर कर देता है। खाली है कि वहाँ फिक्स होना चाहिए, पता चलेगा अब बन रहा है, ऐसे कर रहे हैं तो बार बार बन रहा टूट जाएगा, बन रहा टूट जाएगा। तो जिस कारण से अब देखिए जितना ज़्यादा मतलब कि थोड़ा सॉफ्ट रहेगा उतना जल्दी हड्डी जुड़ता है, और जितना कठोर रहेगा हड्डी उतना कम जुड़ता है। इसीलिए बुढ़ापा में जल्दी हड्डी जुड़ता नहीं है, लेकिन बच्चा में अगर हाथ टूट जाता है तो जल्दी थोड़ा जुड़ जाता है, ठीक है। अब यही जो है वो ब्रेन क्या करता है, तो पूरा कोशिका को निर्देश देता है कि अगर कोई भी चीज़ करना है तो यही पूरा डायरेक्शन बताएगा कि कहाँ क्या करना है। अब जब जैसे मान लो कोई भी वायरस आता है, जैसे कोरोना वायरस जो है ना, वो सबसे पहले क्या करेगा ना, हम लोग शरीर में जैसे कोरोना वायरस आया था तो सबसे पहले वो आएगा कोशिका के ये जो ब्रेन है यानी कि केंद्र, इसी में हमला करता है, और इसी को ना मतलब कि जो निर्देश देता है, जैसे मान लो हम लोग कोई भी चीज़ हुआ तो रिपेयर करने का काम करेगा। अब वो क्या करेगा ना, कोरोना वायरस जो आ करके और ये ब्रेन को मतलब इस तरीके से कंट्रोल कर देगा कि अब जो बनाना है नया कोशिका वो मेरा जैसा यानी कोरोना जैसा कोशिका बनाओ, कहेंगे कोरोना भी एक कोशिका है, कोरोना भी जो है एक कोशिका है जो कि, और ये भी कोशिका है। तो अब मान लो ये जो रिपेयर करेगा तो रिपेयर करने के बदले वो क्या बोलेगा कि तुम रिपेयर मत करो, ये चमड़ा वाला कोशिका मत बनाओ, तुम बनाओ मेरा जैसा कोशिका। तो क्या करेगा, एक वो कोरोना का वायरस आता है, अब वो जो है पूरा शरीर में फैल जाता है, क्योंकि वो फटाफट बनाने लगता है, अब पूरा शरीर में कोरोना वाला कोशिका भर जाता है, कोरोना वायरस हो जाता है, समझे। तो इसीलिए जो है हम लोग वैक्सीन लगाते हैं, तो वैक्सीन लगाते हैं तो ये जैसे कोरोना वायरस आता है ना, तो वही जो है वो तुरंत बोलता है कि नहीं अब तुमको यहाँ पर ऐड नहीं होने देंगे, अब तुमको कंट्रोल होने नहीं देंगे। इसीलिए जितना भी पोलियो का टीका हो गया, चाहे कोई भी आपका टीका उका लगता है बच्चा में, तो वो इसी जो हम लोग का केंद्रक है उसी में ये चीज़ डाल दिया जाता है कि इस तरीके का जो वायरस रहेगा वो तुम सटने मत देना। अब वो जो है शुरू से अंत तक में हम लोग को हेल्प करने में मदद करता है। अब देखिए ये हुआ तो केंद्रक। अब इसमें ये क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र, ठीक है, क्रोमोसोम। तो गुणसूत्र जो है वो क्या होता है, अब देखिए कहाँ चल गया लिखने वाला।
देखिए ये हो गया गुणसूत्र। अब इसमें जो है ना, ये एक पूरा देख रहे हैं कि ये पूरा रस्सी की तरह पूरा जाला पूरा बना हुआ है, पूरा एकदम सटा करके, है ना। अब यही जो है अगर इसको हम लोग थोड़ा खोलेंगे ना तो कुछ इस तरीके से आपका है, ऐसे करके खुलेगा। तो ऐसे करके खुलेगा। जब इसको पूरा जो जाला टाइप से है अगर इसको खोलिएगा तो कुछ इस तरीके से आपका खुलता है। अब ये होता है आपका डीएनए। तो गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र के अंदर होता है क्या, डीएनए। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ का मतलब जांच करते हैं, जैसे हम लोग का आइडेंटिटी बताना है तो नॉर्मल ऐसे हम लोग आधार कार्ड से मतलब कि फिंगर उंगर दे करके करते हैं। और थोड़ा मतलब कि जैसे मान लो कि थोड़ा और मतलब हम लोग को जानना है कि जैसे चोरी उरी होता है या फिर कोई क्या बोलते हैं कत्ल उत्ल हो गया, तो क्या करता है डीएनए का जांच करता है कि कौन मारा है। तो बाल उल से भी डीएनए निकाल देता है, क्योंकि बाल में भी कोशिका है ना। लेकिन होता क्या है ना कि जैसे हम लोग का शरीर का कुछ कुछ अंग का कोशिका जो है वो मरा हुआ रहता है। जैसे नाखून, तो नाखून का आगे जो निकला हुआ रहता है उसका कोशिका मरा हुआ रहता है, इसीलिए नाखून हम लोग काटते हैं तो नहीं दर्द देता। बाल, नाखून में प्रोटीन होता है, वो तो प्रोटीन जो है प्रोटीन का बना हुआ रहता है। तो प्रोटीन जो है वो कोशिका से ही ना रहेगा, तो यानी कि कहीं ना कहीं कोशिका रहेगा ना उसमें। तो कोशिका वो रहता है लेकिन वो मरा हुआ कोशिका रहता है, वो जो है वो मरा हुआ रहता है, इसलिए हम लोग नाखून कट करते हैं तो उसमें जो है दर्द नहीं देता। लेकिन वही अंदर वाला देखिएगा तो ये वाला कट करिएगा तुरंत दर्द देगा, लेकिन बाहर वाला जो है उसी तरीके से हम लोग का बाल भी है, तो बाल भी कहीं ना कहीं कोशिका से ही मिलकर बना हुआ है ना। तो वो जो है उसमें दर्द नहीं देता, लेकिन उसमें भी कोशिका है। अब कोशिका है तो उसमें भी आपका ये पूरा सब अंग रहेगा, उसमें सब अंग रहेगा तो उसमें भी केंद्रक रहेगा, केंद्रक भी रहेगा तो उसमें भी गुणसूत्र रहेगा, गुणसूत्र रहेगा तो उसमें भी डीएनए रहेगा, है ना। अब डीएनए जो है यही हम लोग का पूरा एक्यूरेट जानकारी देता है कि कौन आदमी का है, किसका है, नहीं है। क्योंकि जैसे फिंगर अगर मिल सकता है, किसी का फिंगर जो है मिल सकता है, या फिर उसके बाद जो जांच होता है आंख वाला, आंख जल्दी किसी का मिलता नहीं है, सबका आंख अलग अलग होता है। अभी जब भी आप आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो फिंगर लेता है, फिर आंख वाला जो है उसका भी वेरिफिकेशन करता है। तो आंख वाला भी अगर मान लो वो भी अगर मिल गया तो डीएनए जो है किसी का नहीं मिलता है, डीएनए सबका अलग होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो है सबसे मतलब कि आपका आइडेंटिटी निकालने के लिए डीएनए का यूज करते हैं। अब डीएनए में जो है देखिए ये पूरा जो आपका डबल इस तरीके से रहेगा, ये हो गया हम लोग का डीएनए। पूरा जो लरी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए बोलेंगे। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसका फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये एसिड है या बेस है। एसिड मतलब अम्ल है या क्षार है, डीएनए जो है अम्ल है या क्षार है, तो वो अम्ल है। क्यों, क्योंकि वो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है, एसिड है मतलब अम्ल है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपका डीएनए जो है वो आपका एक अम्ल है। अब डीएनए में क्या होता है ना, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे करके बना हुआ रहता है, कुछ अलग अलग कलर का रहता है, ठीक है। इस तरीके से रहता है। तो जैसे पूरा जो लरी है उसको हम लोग डीएनए बोलेंगे, लेकिन अगर सिर्फ एगो को यहाँ से लेकर के यहाँ तक एगो है, फिर यहाँ से यहाँ एगो है, तो एगो को क्या बोलेंगे, एगो को जीन बोलेंगे, जीन, ठीक है। तो इसीलिए मेरा एनटीपीसी एग्जाम में आया था क्वेश्चन कि जो अनुवांशिक का सबसे छोटी इकाई क्या है, तो उस समय हम डीएनए मार के आ गए थे, लेकिन डीएनए नहीं होगा, सबसे छोटी इकाई बोलेंगे। तो डीएनए तो पूरा लरी को बोलते हैं, सबसे छोटी इकाई जीन होता है, ठीक है। तो जीन हम लोग याद रखेंगे। अब इसी में क्या होता है ना कि जीन में ही आपका होता है यहाँ पर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये 4 चीज होता है। और यही जो है वो बताता है कि कोई भी इंसान या कोई भी चीज है वो कैसा रहेगा। जैसे हम लोग का मतलब कि जो हम लोग का ह्यूमन है तो उसमें आपका लड़का किस तरीके से रहेगा, लड़की किस तरीके से रहेगी, या फिर मतलब कि आपका जो भी सब्जी उब्जी जितना भी फल फूल है, तो जैसे मान लो कि आम है तो आम का काम क्या है, तो वो मीठा रहता है, उसका साइज किस तरीके से डिजाइन उसका रहता है। फिर आपका जैसे कोई भी सब्जी हो गया, तो इसीलिए बोला जाता है, आप देखिए मतलब जो सब्जी है उसमें सुई दे करके क्या होता है, कद्दू उद्दू को बहुत बड़ा कर दिया जाता है, करेली उरेली को बहुत बड़ा कर दिया जाता है। तो क्या होता है ना, इसी को ही चेंज किया जाता है। इसमें क्या करेगा,
एगो ये वाला निकाल देगा। जैसे इसमें सब में एक एक गुण होता है कि किसका क्या गुण है। अब जैसे करेली एक है, अब उसमें ये इसका गुण है क्या कि ये उसका जो साइज है वो लगभग इतना रहेगा और वो तीखा रहेगा और थोड़ा मतलब कि छोटा टाइप से रहेगा। अब इसको निकाल दिया और क्या करेगा, जो कद्दू होता है उसका मतलब कि जो डीएनए वाला जो लंबा करने वाला जो गुण है वो वाला इसमें डाल देगा, तो क्या होगा, करेली भी लंबा होने लगता है। इसीलिए क्या होता है ना कि बड़ा कोई छोटा इस तरीके से जो है वो उसको रिसर्च कर करके उसको बड़ा छोटा कर देता है। तो इसीलिए सब्जी उब्जी भी जो है अभी बहुत ज़्यादा बड़ा छोटा होता है इसी के कारण। आपका कोई भी सब्जी देखेगा तो जो आपका सुई लगा लगा करके और उसको जो डीएनए में कुछ चेंजिंग कर करके ये चीज़ करता है। उसी तरीके से देखेगा कि गाय जो जर्सी गाय है, तो जर्सी गाय रियल गाय थोड़ी ना, उसमें भी ये चीज़ चेंजिंग किया गया है। जो जैसे आपका भारत का जो गाय है और जो विदेश में जो गाय था, तो बहुत जैसे भारत का जो गाय है वो देसी गाय ज़्यादा दूध देता नहीं है। अब विदेशी बहुत सारा अमेरिका में तो ऐसा ऐसा गाय होता है जो एक एक गाय जब मतलब 50-50 लीटर दूध देता है। लेकिन वो सब गाय को लाया गया यहाँ पर, तो वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, यहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, वो लोग नहीं रह पाया। तो इसके लिए क्या किया कि उसका जो डीएनए का जो आपका जीन है कि जो ज़्यादा दूध देने वाला क्वालिटी, तो वो चीज़ निकाल करके और ये भारत वाला जो है उसमें डाला गया। तो उस तरीके से मिक्सिंग करके अब फिर जो है, अब पहले नॉर्मली अगर 3 किलो 4 किलो देता था, अब जर्सी गाय 10 किलो 15 किलो देता है, तो कुछ तो गुण आया तो बड़ा। इसी तरीके से क्या हो रहा है कि आपका चेंजिंग कर करके जानवर में भी चेंजिंग कर करके उसमें मतलब कि आपका नया जिन का निर्माण करते जा रहा है। अब इसीलिए देखिए ये ह्यूमन में बदला मतलब कि ये बैन है। आदमी लोग को अगर बस चले तो आदमी का भी डीएनए में कोई भी कुछ दूसरा चीज़ का डाल उल का चेक करेगा कि ये क्या होता है। और ये मूवी आप देखे होंगे कि क्रिस 3 में देखे होंगे कि जो आपका क्या नाम है काल की कायनात में आपका स्वागत है, उसमें कौन हीरोइन रहती है, कंगना रनौत। तो कंगना रनौत जो है वो क्या करती है, उसका वेश बदलने का, किसी भी चीज़ का वेश बदलने का उसका गुण होता है। वो किसी पर भी हाथ रखती थी ना तो उसका जो पूरा शरीर का स्ट्रक्चर जो होता था वो ऐसा वैसा ही हो जाता था। तो छिपकली का भी गुण क्या होता है, गिरगिट का गुण क्या होता है, तो वो कोई भी आपका कलर में मतलब जा करके और उस तरीके से वो चेंजिंग कर लेता था। तो इसीलिए जो है उसको मतलब कि डीएनए में चेंज करके ह्यूमन को जो है वो छिपकली वाला गुण ला करके किया गया था। एक और था उसमें जो पूरा जीभ लंबा सा निकालता था, हाँ वो भी जैसे देखे गिरगिटी का ही था। लेकिन देखो एक था कि मतलब कि अपना जो शरीर का स्ट्रक्चर बदलना, उसका वाला गुण उसमें डाला। एक था आपका जीभ निकालने वाला, जो बहुत लंबा जीभ निकालता था, जो आइसक्रीम रखा हुआ था तो आइसक्रीम को खा ले। तो ये मेढक वाला था ना जी, हाँ मेढक वाला था, ठीक बोला। तो हम लोग भी देखे लेकिन भूल गए थे, ठीक है। तो मेढक वाला, मेढक चूंकि मेढक भी जो है वो बहुत स्पीड से जीभ निकालता है और जो कीड़ा मकोड़ा होता है उसको पकड़ करके खा जाता है। हाँ, तो डीएनए में जो आपका जीन में जो था वो मेढक वाला निकाल करके ये चीज़ किया था, ठीक है। तो इसीलिए जो है ह्यूमन का मतलब कि जो डीएनए में चेंजिंग करना वो बैन है। अब मतलब कि इंसान जो है अगर ये करेगा तो तुरंत उसको पुलिस पकड़ के लेके चला जाएगा। तो इसी के अंदर ये चीज़ गुण होता है। और क्या बचा, अब थोड़ा थ्योरी में आते हैं। इसमें वो चीज़ आपका नहीं दिखा। फिर देखिए इसमें एक आपका रसधानी होता है। रसधानी यानी कि हम लोग का जैसे पानी प्यास लगता है, तो जैसे हम लोग का कोशिका में क्या होता है ना कि मतलब कि एक पानी का थैला रहता है। हम लोग का भी कोशिका में रहता है, पेड़ पौधे का कोशिका में भी रहता है। तो हम लोग का जो कोशिका में, अब जैसे हम लोग को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है या पेड़ पौधे को ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए हम लोग को ज़्यादा पूछें, ठीक है। तो हम लोग को जो है कम ज़रूरत है, इसीलिए हम लोग का जो रसधानी होता है वो छोटा होता है। लेकिन पेड़ पौधा का जो रसधानी है वो बड़ा होता है, क्योंकि उन लोगों को पानी की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि उन लोगों को धूप में रहना है और उसी से प्रकाश संश्लेषण करना है, उससे वाष्पोत्सर्जन करना है। जितना पत्ता है उससे मतलब कि कितना पानी खींचता है, फिर उसको यूज़ करता है रसधानी। या देखते हैं इसमें नाम, इसमें नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थ्योरी में। अब यही सब चीज़ पढ़ेंगे अब थ्योरेटिकल तरीके से। तो
ठीक है। तो जीव विज्ञान, बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं। उसमें जो है यानी सजीवों का अध्ययन करते हैं। जो बायोलॉजी का जनक है, जीव विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं, अरस्तु को बोलते हैं। अब बायोलॉजी को दो भाग में बांटा है, एक आपका जूलॉजी और एक बॉटनी। यानी कि हम लोग जो है मतलब सजीव दो तरह का होता है, एक हम लोग जो जंतु में आते हैं और एक पादप, वो भी आपका कहीं ना कहीं उसमें भी जान होता है। ठीक है, तो वो दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, क्योंकि एक को बनाया जो चल फिर सकता है और एक को बनाया जो मतलब स्ट्रेट यानी कि खड़ा रहेगा, कहीं भी घूरे फिरेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए उन लोगों को क्या कहा गया, बॉटनी यानी कि वनस्पति जगत या पादप जगत। ठीक है, और ये जूलॉजी मतलब कि जंतु जगत। ठीक है, तो जंतु जगत और पादप जगत दो भाग में इसको बांटा है। अब देखिए हम लोग का जो ये प्लांट है, प्लांट में कोशिका कैसा रहता है, तो प्लांट का कोशिका कुछ इस प्रकार रहता है। ठीक है, तो जैसा हम लोग का शरीर का जो कोशिका था, जैसा कोशिका था सेम टू सेम उसी तरीके से रहेगा, थोड़ा थोड़ा खाली अंतर रहेगा। तो उसमें देखिए हम लोग का जो कोशिका था वो पूरी गोल था, ये थोड़ा चौकोर टाइप से है ना। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि हम लोग का जो कोशिका है और उन लोग का कोशिका में क्या अंतर है, तो हम लोग का कोशिका गोल है, उन लोग का कोशिका चौकोर है ना। यानी कि पादप का जो कोशिका है वो चौकोर है। अब हम लोग का कोशिका में सबसे बाहर में क्या मिलता है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, और इसमें जो है ना, देखिए यहाँ पर ये जो है कोशिका झिल्ली यहाँ पर होता है इसका। ये जो है ये है इसका कोशिका झिल्ली। हाँ, लेकिन ये जो बाहर वाला जो निकला हुआ है ना, ये है कोशिका भित्ति। अरे इसी के बारे में बता रहा है, कोशिका झिल्ली तुम्हारा। देखो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली वही बोलेंगे, यही वाला तुम्हारा। हाँ एक सेकंड रुक जाओ। छोटा नहीं होगा। ये प्लाज्मा झिल्ली है, वही तो कोशिका झिल्ली होता है जी। कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। देखिए ये वाला जो है एक लेयर जो बना हुआ है, ये आपका प्लाज्मा झिल्ली, वही होता है कोशिका झिल्ली। अब ये जो होता है उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो जैसे हम लोग का शरीर जो है उसमें मतलब कोई भी चीज़ अगर जो वायुमंडल है, ठंडा है, गर्मी है, बरसात है, उस सब से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन पेड़ पौधा तो कुछ नहीं कर सकता है, तो उन लोग को बचाव कैसे होगा, क्योंकि उन लोग को भी तो ठंडा लगेगा। तो उन लोग को बचाव के लिए शुरू से ही उन लोग को बनाया हुआ है एक ऊपर का एक कठोर पदार्थ, जो कि उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल। ठीक है, यानी कोशिका का मतलब कि आपका दीवार। ठीक है, जो कि क्या करता है, मतलब कि कोई भी चीज़ का मतलब अंदर जो है मतलब कि चोट वोट नहीं लगने से या फिर बचाने से आंतरिक सुरक्षा देने का काम करता है। जैसे हम लोग कोई भी गया, आदमी चलते चलते आता है, देखता है पेड़ पौधा, एक लात मार दिया, फिर तो ऐसे अगर आदमी को मार देगा तो बच जाएगा अपना हट करके। लेकिन पेड़ पौधा को बचाने के लिए क्या होता है कि बाहर में ही एक वाल होता है जो कि पूरा कठोर होता है। और ये किसका बना होता है, तो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। ठीक है, और सेल्यूलोज जो है वो जैसे कोई भी देखे होंगे कि जानवर जो है, पेड़ पौधा में सेल्यूलोज पाया जाता है, जो कि जानवर जो है या फिर उन लोग क्या करता है, जैसे घास खाया तो घास में बहुत ज़्यादा सेल्यूलोज पाया जाता है। तो जैसे उन लोग खाता है और उसके बाद देखे होंगे कि थोड़ा देर बाद चिबाएगा, वो जुबाली करता है। तो वो जुबाली करने का काम करता है, वो उस सेल्यूलोज को ही पचाने का काम करता है, क्योंकि सेल्यूलोज आसानी से नहीं पचता है। हम लोग जो खाते हैं तो सेल्यूलोज आसानी से नहीं पचा सकते हैं। इसीलिए क्या करता है ना कि गाय भैंस में उन लोग चिबा चिबा के उसको पूरा फेन कर करके उन लोग पूरा पचाने का काम करता है। ठीक है, हाँ थूक देता है। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या क्या पाया जाएगा, तो देखिए चिकनी अंतःप्रदत्व जालिका, जो उसमें भी हम लोग पढ़े थे, चिकनी अंतःप्रदत्व जालिका, इसमें भी रहेगा चिकनी अंतःप्रदत्व जालिका, यानी अंतःप्रदत्व ही होता है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद खुदरी अंतःद्रव्यीय, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये दो हम लोग उसमें भी पढ़े थे, इसमें भी रहेगा। उसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या था, उसमें आत्महत्या की थैली, यानी कि जो कोशिका का कोई भी चीज़ डैमेज हो जाता था तो उसमें छिड़कने का काम करता था और उससे जो है इन्फेक्शन होने से बचाने का काम करता था लाइसोसोम।
इसीलिए उसको आत्महत्या की थैली बोलते थे, इसमें भी रहेगा। उसके बाद हरित लवक, देखिए अब यही जो है वो पहला तो हम लोग का जो कोशिका है, जंतु और कोशिका में क्या अंतर था, तो इसमें कोशिका भित्ति होता, उसमें नहीं था। दूसरा अंतर क्या है, इसमें हरित लवक यानी कि लवक पाया जाता। अब लवक 3 प्रकार का होता है, एक हरित लवक, एक वर्णी लवक, एक अवर्णी लवक। कौन कौन सा? हरित लवक, अवर्णी लवक आपका, यानी क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्या हो जाए क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो अब देखिए क्रोमोप्लास्ट जो काम करता है, अब क्रोमो से याद रखिए, क्रोमा जानते हैं, क्रोमा शूटिंग जो होता है, यानी कि जो बैक में जो पर्दा लगा करके जो शूटिंग होता है ना, उसी को बोलते हैं क्रोमा शूटिंग। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि कलर जो है बैकग्राउंड चेंज करने का काम करता है। तो इस तो यानी कलर जो है चेंज करने का काम करता है, इसीलिए क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर देने का काम करेगा। इसीलिए जो भी पेड़ पौधा में कलर देने का काम करता है, सिर्फ हरा को छोड़ करके, जैसे फूल हो गया, फल हो गया, उसमें क्या होता है अलग अलग कलर होता है, गुलाबी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो कलर देने का काम कौन करेगा? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। उसके बाद है ल्यूकोप्लास्ट जो है, और एक आपका हो गया क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, यानी हरित लवक, उसको क्या बोलेंगे हिंदी में? हरित लवक। वो क्या करेगा, जहां जहां हरा रंग रहेगा वहां वहां वो पाया जाएगा। हरित लवक कहाँ पाया जाएगा? जहां जहां हरा रंग रहेगा वहां वहां पाया जाएगा। अब हरा रंग कहाँ कहाँ होता है? पत्ता में होता है और तना में भी होता है। तना में कम होता है, पत्ता में ज्यादा होता है। तो इसीलिए हरित लवक जो है पत्ता में भी पाया जाएगा, तना में भी पाया जाएगा। अब जैसे आपका जो क्रोमोप्लास्ट है, यानी कि वर्णी लवक, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्णी लवक। वो क्या करेगा, तो कलर देने का काम कर रहा था। हरित लवक जो कि आपका क्लोरोप्लास्ट, वो क्या करेगा, हरा जहां पर रहेगा वो चीज करता है। उसका काम क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है। कौन? तो हरित लवक। जहां जहां हरा रंग रहेगा वही जो हाँ जहां जहां हरा रंग रहेगा वहीं से प्रकाश संश्लेषण होता है। इसीलिए पत्ता से ही ज्यादा करके प्रकाश संश्लेषण होता है, और जब पत्ता झड़ जाता है तो तना से प्रकाश संश्लेषण होता है। तना में जो भी हरा रंग है उससे प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, तो एक हो गया आपका हरित लवक, एक वर्णी लवक हो गया जो कि रंग देने का काम करेगा, और तीसरा हो गया आपका अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। अब ये काम क्या करता है, तो ये कोई भी जहां पर कोई कलर नहीं मिलेगा पेड़ पौधा में, वहां पर जो है ये पाया जाएगा। अब कहां पर कोई भी कलर नहीं रहता है? जड़ में कोई भी कलर होता है? नहीं होता है। इसीलिए आपका जो है जड़ में आपका ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। और सादा तो वो कोई कलर नहीं होता है, वो मिट्टी से रह करके और उसका जो कलर होता है उसी को अब्जॉर्ब करके जो बनता है, बस वही। हाँ, तो कोशिका के अंदर ही ना लवक रहेगा। अब लवक 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। हरित लवक जो है वो प्रकाश संश्लेषण का काम करेगा, वर्णी लवक जो कि रंग देने का काम करेगा, अवर्णी लवक जो है कोई भी कलर नहीं देने का काम करेगा, वो जड़ में पाया जाएगा। हरित लवक जो है तना और पत्ता में पाया जाएगा, और आपका वर्णी लवक जो आपका फूल उल जितना भी है, फल फूल, वो सब में रंग देने का काम करेगा। हाँ, क्लोरोप्लास्ट तो वही तो प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण में भोजन ही निर्माण ना होता है। ये देखिए ल्यूकोप्लास्ट जो है वो भोजन को स्टोर करने का काम करता है। जैसे हम लोग खाना बनाएं तो उसको स्टोर, जैसे मान लेके ये दिन है तो वहां तो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन कर लेगा, लेकिन रात को जो है उन लोग जिंदा कैसे रहेगा? तो उन लोग को रात को जिंदा रहने के लिए उन लोग को खाना चाहिए। तो उन लोग क्या करता है ना कि जितना खाना बनता है तो कुछ अपने आपको यूज़ करता है और कुछ स्टोर करके रखता है जो कि जड़ में रखता है, और वही आपका जो है अवर्णी लवक वही काम करता है, आपका जड़ में स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद गोल्जी उपकरण, उसमें भी पढ़े थे, इसमें भी है। क्या करता है? यातायात यानी ट्रांसपोर्टिंग करने का काम करता है। उसके बाद देखिए केंद्रीय झिल्ली। अब जैसे बाहर में एक झिल्ली है जो कि कोशिका झिल्ली, तो अंदर में भी एक झिल्ली रहेगा पैकिंग करने का काम। ठीक है, हर जगह पैकिंग रहेगा, जो भी अंग है वहां पर भी पैकिंग रहेगा। अगर मान लो ये पैक करके नहीं रखेंगे तो अंदर में लिक्विड रहेगा, खोल देंगे तो बह नहीं जाएगा। ठीक है, इसीलिए सब पूरा पैक करने का काम कौन करता है? तो झिल्ली करता है। तो जहां जहां झिल्ली रहेगा उसको उस तरीके का नाम लिखेंगे। तो जैसे केंद्रक में है तो केंद्रिक झिल्ली, तो कोशिका में रहेगा तो कोशिका झिल्ली, और उसको आपका ये प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं।
कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। ये आपका बाहर कोशिका हो गया, कोशिका भित्ति पढ़ लिए। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता था? पावर हाउस ऑफ सेल होता था। ये क्या काम करता था? शक्ति बनाने का काम करता था। उसमें कितना कितना एटीपी बनाता है, और उसमें जो है एक ग्लूकोज का निर्माण होता है जो कि कितना एनर्जी बनता है? 4.3 एनर्जी मिलता है। फिर उसके बाद राइबोसोम, राइबोसोम जो है वो क्या काम करता है? प्रोटीन का निर्माण करने का काम करता है, इसीलिए उसको प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, तो जैसे इधर भी मिलेगा आपको, और आपका इसमें भी मिलेगा, उसमें भी मिलेगा, और इधर भी थोड़ा मिलेगा। एगो तो नहीं रहता होगा, बहुत सारा। हाँ हाँ, जैसे देखे हम जो उसमें टच किए थे, देखिए यहाँ अलग से भी है, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पर भी घुसा हुआ है, सब जगह समझे? तो यहाँ पर भी है, यही है जो रफ बनाने का काम करता है। तो जहाँ जो राइबोसोम रहेगा वो प्रोटीन बनाने का काम करेगा, इसीलिए उसको प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया राइबोसोम, हो गया कोशिका द्रव। कोशिका द्रव तो हम बताए थे कि दो तरह का द्रव होता है, कोशिका द्रव, एक केंद्रिका द्रव। तो कोशिका द्रव जो है वो बाहर में जो लिक्विड रहेगा वो कोशिका द्रव, अंदर में जो लिक्विड रहेगा केंद्रिका द्रव। अब ये लिक्विड का काम क्या रहता है? अगर मान लो ये लिक्विड ही नहीं रहेगा तो ये आपस में चिपक नहीं जाएगा, तो इसीलिए क्या करेगा, सबको तैरते हुए रहे, सबको फैलार रहे, इसीलिए जो है वहाँ पर लिक्विड रहता है जो कि अपना अपना सब तैरते रहता है, किसी को ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होता। अगर वही कर देंगे तो पता चलेगा कि पूरा सब चिपक गया, तो फिर गोल्जी उपकरण का कोई काम ही नहीं, खाएगा पूरा तो जाम हो जाएगा, तो गाड़ी चलेगा कैसे? तो ट्रांसपोर्टिंग का काम हो नहीं पाएगा। तो ये काम करता है। अब देखिए हम बताए थे कि राजधानी जो है वो जंतु कोशिका में छोटा होता है और पादप कोशिका में बड़ा होता है। तो ये जो बड़ा सा है ना, यही है राजधानी, जो कि पादप का, सोचो सबसे बड़ा मतलब कि यही है ना, जो कि आपका पादप कोशिका में आपका जो है सबसे बड़ा राजधानी होता है, जो कि उसमें पानी का स्टोर करने का काम करता है। हम लोग का भी जो राजधानी था वो पानी को स्टोर करने का काम करता है। उसके बाद और क्या बचा? बाकी सब तो हो गया ना। अब थोड़ा रिवीजन करते हैं, क्या कि रिवीजन नहीं करेंगे खत्म हो जाएगा। चलो बता, ये क्या है? इसका काम क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द इसका क्या काम होता है? ऊर्जा बनाना। ग्लूकोज तोड़ते और एटीपी फॉर्म करते हैं। ये जो है इसके अंदर इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। ये जो एनर्जी बनाता है उस प्रोसेस में एक चक्र चलता है, उसको कौन सा चक्र बोलते हैं? क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र। ठीक है। ये बाहर वाला जो है इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली, इसको प्लाज्मा झिल्ली भी बोल सकते हैं। इसका काम क्या होता है? तो पैक करके रखने का, और कोई भी बाहर का जो भी पदार्थ है वो अंदर नहीं आने देगा, और अंदर का कोई भी पदार्थ है उसको बाहर नहीं जाने देगा। यानी बाहर में जो है समझो ये पहरेदारी का करने का काम कर रहा। अब ये जो है इसीलिए जो है इसमें क्या बोलते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली को अर्धपरागम्य झिल्ली भी बोलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली को क्या बोलते हैं? अर्धपरागम्य झिल्ली। तो ये अर्धपरागम्य का अर्थ क्या है ना, कि कोई भी चीज को जो जरूरत का चीज है उसको अंदर आने देगा, और जो जरूरत का चीज है उसको बाहर जाने देगा, उसी का गुण को बोलते हैं अर्धपरागम्य। ठीक है। तो प्लाज्मा झिल्ली को अर्धपरागम्य झिल्ली भी बोलते हैं। इसको जो है मतलब कि बाहर में कोई भी चीज अंदर आना, कोई भी चीज बाहर भेजना, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ये जो दो लिक्विड है, किसको क्या बोलेंगे? दोनों लिक्विड को जीव द्रव। जीव द्रव का खोज किसने किया था? पुरकिंजे, पुरकिंजे। ठीक है। अब इसमें जो ये बाहर वाला जो लिक्विड है उसको क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव। अंदर वाला लिक्विड है उसको क्या बोलेंगे? केंद्रक द्रव। उसके बाद ये दोनों जो है वो है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब एगो है जो ये पैप है वो बना हुआ है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये वाला जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। उसके बाद ये क्या है?
तारका, या फिर इसको इंग्लिश में सेंट्रोसोम। इसका काम क्या होता है? कोशिका विभाजन करने का काम होता है। अगर ये नहीं रहेगा तो हम लोग का कहीं भी कोशिका, अगर ऐसे किए यहाँ 10,000 कोशिका मर गया, रिपेयर होगा ही नहीं। फिर धीरे धीरे क्या होगा ना, ये सिकुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ का तो कोशिका मर गया ना, तो वो सिकुड़ जाएगा। क्योंकि जितना भी कोशिका मरते जाएगा वो तो सिकुड़ते जाएगा। अगर वहाँ पर रिपेयर नहीं करेंगे, अरे ज़्यादा मर जाएगा वैसे। सर बूढ़ा लोग में जैसे हो जाता है तो उन लोग को नहीं करता? उन लोग का चर्बी पे होता है, चर्बी कम हो जाता है। जितना ज़्यादा चर्बी रहेगा उतना ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब जैसे है कि हम लोग बताए थे कल कि जैसे कैंसर जो है वो कैसे होता है, तो जब कोशिका जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो कि ये क्या काम करेगा, कोशिका को मतलब कि जितना मरा उतना रिपेयर कर दिया, उतना नया बना दिया। अब मान लो कि 10,000 कोशिका मरा और 1 करोड़ कोशिका बनाते जा रहा, रुक ही नहीं रहा, तो क्या होगा कि ये धीरे धीरे मांस बन जाएगा, एगो जमा हो जाएगा ना, जहाँ पर भी होगा। तो जहाँ पर भी जो आपका तारकाय है वो मतलब बनाते जाएगा कोशिका, तो उसको क्या बोलेंगे? कैंसर बोलेंगे। ठीक है, यानी कोशिका का जरूरत से ज़्यादा विभाजन और जरूरत से ज़्यादा बनना, उसको कोशिका क्या बोलते हैं? उसको केंद्र मतलब कैंसर बोलते हैं। अब जैसे मान लो ब्लड में भी अगर जैसे ब्लड भी तो है, वो कहीं ना कहीं कोशिका से बना हुआ है। ब्लड जो है उसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होता है। रेड ब्लड सेल, तो उसमें भी सेल है, तो सेल है तो उसमें भी मरेगा। अब मरेगा तो उसमें मान लो बहुत ज़्यादा विभाजन होगा और बहुत ज़्यादा बनने लगेगा, तो क्या हो जाएगा? फिर वो कैंसर का रूप हो जाएगा। इसलिए उसमें ब्लड कैंसर होता है, समझे? ब्रेन में अगर मान लो कोई भी चीज़ है ट्यूमर में, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा विभाजन होगा, बहुत ज़्यादा बनने लगेगा, तो ट्यूमर कैंसर बोलते हैं। जो यहाँ पर है वहाँ पर भी गुटखा खा करके क्या होता है कि वहाँ, हाँ किस में नहीं होता? ट्यूमर जो है उसमें मतलब कि जो आपका कैंसर कैसे होता है? ब्लड क्लॉट हो जाता है। क्लॉटिंग तो अलग चीज़ है, कैंसर अलग चीज़। क्लॉट होकर के ही वैसे तो फिर वो तो जैसे है कि क्लॉटिंग होता है तो पैरालिसिस मारता है ना। क्लॉट नहीं जब जाता है ब्लड गाढ़ा हो जाता है सर, तभी होता है जब तो वो ब्लड गाढ़ा होने पर क्या होता है? वो हार्ट अटैक होता है। 10 पड़ गया। ब्लड जैसे कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने को हम लोग ब्लड का गाढ़ापन बोलते हैं। अब वही जो है वो क्या होता है कि बढ़िया से मतलब कि पंप नहीं कर पाता हार्ट, जिस कारण से हार्ट अटैक आता है। ठीक है, उसको थोड़ा देख लेंगे उसको। तो यानी कि सिंपल सा बात है कि कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा होने लगेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका कैंसर का रूप ले लेगा। ब्लड कैंसर ब्लड मेरा पूरा शरीर में वो इधर उधर जाता है तो ब्लड जाना पड़ेगा। नहीं, तो फिर उसका इलाज होगा। इसीलिए तो जल्दी यहाँ पर इलाज बढ़िया से कैंसर का हो नहीं पाता है। और जैसे है ना, और देखिए इसीलिए बोला जाता है ना कि जैसे जो उपवास करता है, फास्टिंग करता है, तो उपवास करने से भी ना बहुत सारा बीमारी, जैसे हम लोग का शरीर जो जितना खा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि नया नया कोशिका बन रहा है। तो उपवास करते हैं तो हम लोग का जो शरीर का जो कोशिका है ना, उसी को मार करके और एनर्जी बनाने का काम करता है। तो इससे बहुत सारा बीमारी भी खत्म होता है। जैसे मान लो बहुत सारा जो साइड इफेक्ट वाला जो कोशिका है वो बन रहा है और वो उपवास किए हुए हैं, तो वो सब कोशिका मर करके और हम लोग को जो है मतलब रक्षा करने का काम करता है। इसीलिए उपवास भी करना जरूरी है। हाँ सर्जरी से पहले कुछ खाने के लिए भी नहीं देता है। हाँ, क्या चीज बोल रहे हैं? क्या बढ़ जाता है उम्र? करो हाँ? वो अपने नहीं कर रही नाम ठीक है, तो कोशिका विभाजन हुआ बहुत ज़्यादा होगा, तो जहाँ का भी कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पर वो कैंसर का रूप ले लेता है। उसके बाद ये क्या था? ये क्या काम करता है? ट्रांसपोर्टिंग का करने का काम करता है उसमें। फिर उसके बाद और क्या था? ये क्या था? लाइसोसोम। इसको क्या बोलते हैं? इसका काम क्या होता है? इसमें ये छिटकेगा और वो उसको ठीक कर देगा। अब मान लो पूरा नहीं काम कर रहा तो क्या बोलेंगे? पूरा फट करके और अपने आप को पूरा छिड़का करके पूरा सेल को ही मार देगा। ठीक है, उससे इन्फेक्शन नहीं होगा। उसके बाद अब केंद्रक में, तो केंद्रक में ये आपका ये क्या रहेगा? तो केंद्रिका द्रव। ठीक है, और ये जो रहेगा वो केंद्रिका झिल्ली। और उसमें जो है ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे?
क्रोमोसोम या गुणसूत्र। अब गुणसूत्र में ही जो निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? डीएनए। अब डीएनए का एक भाग को क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। डीएनए यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल पे आधारित होता है, ठीक है। तो जैसे डबल हेलिक्स मॉडल यानी इस तरीके से रहेगा तो वो डबल हेलिक्स मॉडल। आरएनए होता है यानी सिंगल हेलिक्स मॉडल रहता है। आरएनए जब रहेगा ना तो एक ही को रहेगा, और डीएनए रहेगा तो डबल रहेगा। जैसे हम लोग का जो छोटा छोटा जो वायरस है, बैक्टीरिया है, उसमें आरएनए पाया जाता है, और हम लोग का जो है जो शरीर में डीएनए पाया जाता है, ठीक है। उसमें आरएनए पाया जाता है, हम लोग में डीएनए पाया जाता है। हम लोग में डीएनए पाया जाता है। और हम लोग जो है, अब जैसे मान लो कि जब कोरोना वायरस आया था तो हम लोग जो है ना, भारत ज़्यादा रिसर्च कर चुका है डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में रिसर्च नहीं कर चुका है। तो इसीलिए क्या हुआ ना कि उन लोग को आरएनए से डीएनए पहले बनाना पड़ा, आरएनए से डीएनए बनाना पड़ा, और फिर उसके बाद रिसर्च किया उसको। तो देखिए, डीएनए से जब आरएनए बनाता है, डीएनए से जब डबल हेलिक्स मॉडल है उसको सिंगल हेलिक्स मॉडल बनाना है, यानी आरएनए बनाना है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से डीएनए बनाना है तो बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए होता है हम लोग के बॉडी में? आरएनए होता है? ये आपका कहाँ पर होगा? आरएनए होता है देखो, हम लोग के शरीर में आयरन पाया जाता है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड एक महत्वपूर्ण न्यूक्लिक एसिड है जो कि आपके जीवित में मौजूद होता है।